शिव कुमार दसमेर और सिंह रवा और आना था। कौन करूँगा? कौन करूँगा? वाली 23 तारीख को बार रविवार आदरणीय सुरजेवाला रणदीप सुरजेवाला जी, महासचिव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सांसद राज्यसभा, मेरे कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए जींद में पहुंच रहे हैं और श्री श्याम गार्डन में उस दिन मुख्य प्रोग्राम होगा और साथ ही श्री सुरजेवाला जी जो मौजूदा सरकार है, जो सरकार पिछले चुनाव में बहुत से लोग लुभाने वायदे दे करके पब्लिक को ठगने का काम किया, और चाहे वो 15-15 लाख रुपए देने की बात हो और चाहे 2 करोड़ योजना रोजगार देने की बात हो और चाहे काला धन वापस लाने की बात हो, लेकिन वो वायदे पूरे ना करके जनता को तंग करने का काम कर रही है, जिससे हर वर्ग दुखी है, चाहे वो किसान हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, मजदूर हो। क्योंकि आप सभी को इस बात की पूरी जानकारी है कि पिछले दिनों से किसान के पीछे जो ये सरकार पड़ी हुई है, चाहे वो पीछे आंदोलन हो, 13 महीने तक किसानों ने किस प्रकार से आपके सामने आंदोलन करके उन 3 काले कानूनों को वापस कराने का काम किया, और सरकार ने उनके सामने कीलें बिछाने का काम किया, सड़कों को खोदने का काम किया, सर्दी हो गर्मी हो सभी को सहन करते हुए और उसमें कामयाबी हासिल की, और सरकार ने मुंह की खानी पड़ी और 3 काले कानून वापस लेने पड़े। इसी प्रकार किसानों के साथ जिस प्रकार से पोर्टल वगैरह चला करके फसलों को खरीदने का काम शुरू किया है इन्होंने, उससे भी किसान बहुत दुखी है। एमएसपी ना दे करके भी किसानों के साथ इन्होंने ज्यादती की है, और स्वामीनाथन आयोग का प्रलोभन दे करके इन्होंने वोट बटोरने का काम किया था, वो भी देने का काम नहीं किया, और किसान इनसे बहुत दुखी है। और इसी प्रकार से कर्मचारी भी आप सबके सामने है कि बार बार चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हों, चाहे शिक्षा विभाग के कर्मचारी हों, चाहे दूसरे विभागों के हों, धरने प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं, और पुरानी पेंशन बहाली के लिए भी कर्मचारी बहुत जगह जगह धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी भी सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। और इसी प्रकार से व्यापारी इतना दुखी है कि व्यापार करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जीएसटी वगैरह लगा करके महीने में 2-2, 3-3 रिटर्नें भर करके उन्होंने एक की जगह 2-2 वकील करने पड़ रहे हैं, केवल कागज़ कार्रवाई में ही लगे रहते हैं। और मज़दूरों का भी यही हाल है, क्योंकि मज़दूरों की मनरेगा की जो स्कीम थी वो भी इन्होंने रद्द करने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो मज़दूर बहुत मजबूती से उसको बचाने में कामयाब रहे, और मजदूरी भी आज तक उनकी नहीं बढ़ाई है। जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, और महंगाई का जो दौर चल रहा है आप सभी के सामने है। 400 का जो सिलेंडर था वो 1100 का हो चुका है, और महिलाएं अपना रसोई भी बनाने के लिए बहुत मजबूर हैं। तेल खाद्य पदार्थ भी इसी प्रकार बहुत महंगे हैं, और डीजल और पेट्रोल का तो आप सभी को पता है, जो कि 34-35 रुपये लीटर होना चाहिए था वो 100 रुपये पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट भी बहुत महंगा है, जिससे हर चीज़ में महंगाई बढ़ी। वह महंगाई की मार आम गरीब आदमी से बहुत दूर है, और बेरोजगारी का आलम आप सबके सामने है, कितने युवा बेरोजगार हैं। और जिस प्रकार से बेरोजगारी का नारा दुष्यंत ने दिया था कि 75% रोजगार हम स्थानीय युवाओं को देंगे, लेकिन एक भी रोजगार देने में वो कामयाब नहीं रहे हैं। बीजेपी सरकार जो नफरत की जहर फैला रही है, धर्म और मजहब की राजनीति करती है, जातिवाद की राजनीति करती है, शहरी और ग्रामीण की राजनीति करती है, उन सब का खुलासा करने के लिए आने वाली 23 जुलाई को रविवार को भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी श्री श्याम गार्डन के अंदर प्रोग्राम करने के लिए आ रहे हैं। खुलासा करेंगे इस
विफल सरकार के खिलाफ एक बहुत हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हमारे पार्टी ने जो छेड़ा हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर, उसका भी ये एक अहम हिस्सा रहेगा। और साथ ही जेजेपी पार्टी का तो आप सभी को पता है कि वो किस स्तर पर पहुंच गई है, लोगों को बहलाकर फुसलाकर कि इस बीजेपी को 75 पार की जो नारा दिया था बीजेपी ने, और उसके खिलाफ इन्होंने जनता पार का नारा दिया था जेजेपी ने, उसको लेकर के लोगों ने वोट देने का काम किया जेजेपी को, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जनता थी, जनता बीजेपी के हक में नहीं थी। ये वो नारा दे करके वोट लेने का तो काम कर गए, लेकिन उनके साथ मिल करके सरकार में हिस्सेदारी करके केवल ये लूट करने के लिए जेजेपी का मुखिया दुष्यंत चौटाला उनके साथ समझौता कर गया और सभी वोटों को बेचने का काम किया। और इसके अलावा जो उसके 10 विधायक आए उनकी भी नगर पार्षद के बराबर भी वैल्यू नहीं समझी, केवल अकेला ही 11 महकमे लेकर के जिस प्रकार से दादा गौतम कहता था उसको सारा माल को ढकारने का काम किया। इसी प्रकार से हमारे रामनिवास सुरजा खेड़ा जी हैं, चाहे वो बबली जी हों, जिस प्रकार से वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे कि हेलमेट लेकर के, हमने लोहे के हेलमेट लेकर के लोगों में जाना पड़ेगा, चाहे उनको अब मंत्री पद मिल गया हो लेकिन अंदर से कोई संतुष्ट नहीं है। और आप सबके सामने एक नया उदाहरण अब ताज़ा है, जो कि ईश्वर सिंह जी को थप्पड़ मारने का एक हमारी बुजुर्ग महिला ने काम किया। इससे एक बहुत बड़ा मैसेज गया है कि ये सभी इसी प्रकार से पिटने का काम करेंगे। और वो काम क्यों करेंगे? विधायकों का कोई कसूर नहीं इसके अंदर, कसूर है तो उनके मुखिया का है, दुष्यंत चौटाला का कसूर है, जिन्होंने इनको पावर का विकेंद्रीयकरण नहीं किया, ताकत इनको नहीं दी, लोगों में की ये सुनाई नहीं कर सके, केवल एक जगह केंद्रीयकरण ताकत का रखा और अमित शाह के साथ और मुख्यमंत्री के साथ मिलकर के सभी महकमों को लूटने का काम किया। उसका रिजल्ट ये सामने आना शुरू हुआ है और इसी प्रकार से जनता उनको नकारने का काम करेगी, गांव में घुसने नहीं देगी। और इनेलो पार्टी का तो आप सभी को पता है कि वो तो टूट चुकी है, वो तो एक खत्म होने के कगार पर है, लास्ट स्टेज पर चल रही है, उसका भी कोई वो वजूद नहीं है। केवल आप सबके सामने बची है तो कांग्रेस पार्टी ही बची है। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 36 बिरादरी की पार्टी है, सभी को साथ लेकर के चलती है, समान विकास करती है, ना उसके अंदर कोई क्षेत्रवाद की बात है, ना कोई जातिवाद की बात है। और बहुत पुरानी पार्टी है, क्योंकि स्वतंत्रता के समय से लेकर के आज़ादी के समय से लेकर के अब तक जितना विकास किया देश के अंदर केवल कांग्रेस पार्टी का ही विकास है। और चाहे वो सड़कें का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे चिकित्सा का हो, और चाहे बिजली गांव गांव में पहुंचाने का काम हो, और चाहे हवाई जहाज से लेकर के रेल तक की बात हो, उद्योग लगाने का जितना काम किया वो सभी कांग्रेस पार्टी की देन है। के अंदर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, केवल सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला जी ऐसे नेता हैं हमारे जो आप सबके सामने है, राष्ट्रीय स्तर पर जा करके प्रवक्ता के तौर पर हो, महासचिव के तौर पर हो, चाहे प्रभारी के तौर पर हो कर्नाटक के, उन्होंने आज तक हमारे जींद जिला का, उनकी कर्म क्षेत्र कपिलस्थली कैथल का और हरियाणा प्रदेश का पूरे देश के अंदर नाम रोशन करने का काम किया। और आज तक जब तक जिम्मेवारी उन्होंने केंद्र की लगी है, आप सबके सामने ईमानदारी से, मेहनत से और स्वच्छता से काम करने का काम किया। क्योंकि उनके प्रवक्ता रहते हुए बोलने में, काम करने की शैली में कोई कमी नहीं आई, उससे हमें इस बात के लिए गर्व है, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है हमारे भाई को कन्याकुमारी से कश्मीर तक देख करके और उनकी कार्यशैली का देख करके। जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने उनमें विश्वास व्यक्त किया। पिछले दिनों कर्नाटक जो अर्थव्यवस्था में भी पहले दूसरे स्थान पर देश में आता है, उसके जिम्मेवारी लगाई और उन्होंने अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से, जिस प्रकार से सभी पार्टी के नेताओं को एकजुट करके और कामयाबी करके वहाँ भारी बहुमत से जीत दिलाने का काम किया, उसका श्रेय उनको जाता है। उसके लिए उसका लाभ हमारे को इस बात का मिलता है कि हमारे जींद की धरती के वो लाल हैं, हमारे भाई हैं, यहाँ उनका जन्म हुआ जींद जिला के अंदर। और आने वाले समय में इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश की जिम्मेवारी भी रणदीप सुरजेवाला जी को मिलने जा रही है। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर उनके इस प्यार को देखते हुए हरियाणा प्रदेश की जनता
उनके विश्वास व्यक्त करते हुए अब कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और उस सरकार की संभाल सारे उनकी कार्यभार और उसकी जिम्मेवारी आने वाले टाइम में आपकी जींद जिले की होगी। क्यों जींद जिला अभी तक इस बात में पीछे है, जहाँ जहाँ जिन जिलों के अब मुख्यमंत्री बने हैं वो उन्होंने अपने अपने जिलों का विकास कराया है और अब जींद जिला की भी इस बात के लिए बारी है, अगले जींद जिला का भी विकास होना चाहिए। भी आपको भी जल्दी ये देखने के लिए मिलेगा। और इसी के साथ मैं आप सभी के माध्यम से आज मेरे जींद हल्के के वासियों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि आने वाली 23 जुलाई को बार रविवार को यहाँ बहुत भारी संख्या में लोग पहुँचेंगे और इस कार्यालय का उद्घाटन होगा और भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी राज्यसभा सांसद महासचिव भारतीय कांग्रेस पार्टी इसका उद्घाटन करेंगे और श्री श्याम गार्डन में साथ ही लगता वहाँ प्रोग्राम है और भारी संख्या में मेरे साथी पहुँचें। मेरी आपसे दोबारा फिर यही अपील है क्योंकि इस कार्यालय का होना जींद के अंदर बहुत ज़रूरी था। मौजूदा सरकार जो जिन हित नीतियों के खिलाफ चल रही है, जो जातियाँ लोगों के सामने हो रही हैं, क्योंकि हम देखते हैं बूढ़े बुढ़िया जवान सभी के हाथ में थल्ले आ गए हैं, थैलों के अंदर कागज़ भरे हैं। एक एक महीना तक लोग आईडी ठीक करवाने के लिए, फैमिली आईडी हो चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो चाहे राशन कार्ड हो चाहे बीपीएल कार्ड हो, उसके लिए दुखी होकर के जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता, एक सीट पर काम बनता है वहाँ तो लूट खसोट होती है, फिर दूसरी सीट पर जाते हैं, लेकिन पोर्टल के सिस्टम शुरू होने की वजह से उनके काम पूरे नहीं होते। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात नो बकवास।